सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में सेप्टिक टैंक में उतरकर सोने चांदी के कण निकालने के लिए नीचे उतरे 4 मजदूरों की मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आमतौर पर कचरे से सोने चांदी के कण निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन कल ये सारा काम मैनुअली हो रहा था। इस लापरवाही ने 4 मजदूरों की जान ले ली। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और अचल ज्वेलर्स ने टैंक और कचरे को रिफाइन करने का काम उत्तर प्रदेश की कंपनी को दिया था। ये सभी मजदूर उसी कंपनी के लिए काम करते थे और पहले उन्होंने रविवार दोपहर में सेप्टिक टैंक साफ करने की कोशिश की, लेकिन जब तेज धूप के कारण उन्होंने शाम में अंदर जाने का फैसला किया, शाम में ही ये घटना हुई। एफएसएल की टीम मंगलवार दोपहर घटनास्थल पर पहुंची और सैंपल इकट्ठा किए हैं। कंपनी के प्रतिनिधि अजय ने बाहर निकलकर मीडिया से बात की। उन्होंने दावा किया कि कंपनी ने मानकों का ध्यान रखा था, लेकिन फिर भी घटना कैसे हुई इस सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध लिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों की मौत हुई हो। जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में लालच और लापरवाही ने 4 मजदूरों की जान ले ली। ये अचल ज्वेल्स है, जहां पर ये सभी मजदूर सेप्टिक टैंक में साफ सफाई का काम करने के लिए उतरे थे, जिसके जरिए सोने चांदी के जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, उनको रिफाइन करके निकालने की कोशिश की जाती है। क्योंकि ये पूरा काम यहाँ पर ज्वेलरी का होता है, सोने चांदी के आभूषण यहाँ पर बनते हैं और जब इसके बनने की प्रक्रिया होती है तो उसमें बड़ी संख्या में जो पार्टिकल्स सोने और चांदी के हैं वे बह करके बाहर निकलते हैं, इसलिए कचरे को बार बार रिफाइन किया जाता है। और ये जो टैंक आपको इस तस्वीर में अभी दिख रहा है, इसी टैंक में मजदूर उतरे थे। उत्तर प्रदेश से थे सभी मजदूर और ठेके पर काम करते थे, रिफाइन करने का काम करते थे। कल जब ये यहाँ पर आए, दोपहर का वक्त था जब इनको पहली बार उतरना था, लेकिन उस वक्त इतनी गर्मी थी, इन्हें लगा कि अभी जाना सेफ नहीं होगा। इन्होंने ये चुना कि ये शाम में अंदर जाएंगे, सेप्टिक टैंक में जाएंगे और वहाँ पर तब साफ सफाई करेंगे। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिली है, इनके पास किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण नहीं थे और इसलिए पहली बार जब 2 मजदूर नीचे उतरे तो उनका बहुत देर तक उनसे कोई संवाद नहीं हुआ। फिर कुछ और मजदूर नीचे गए और किसी तरह से इन सभी मजदूरों को निकालने की कोशिश की गई। लिहाजा साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि लालच और लापरवाही के कारण जो काम मशीनों से होना था वो काम मैनुअली हो रहा था, मजदूर वह काम कर रहे थे और इसलिए इस लापरवाही के कारण 4 मजदूर जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। अभी एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची है और वो इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो पूरी घटना है वो किस तरह से हुई है, क्या कुछ इसके कारण रहे हैं। लेकिन इस बीच में ये जानकारी मिली है 4 मजदूरों की मौत हुई। जो 2 लोग थे, 2 और मजदूर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक मजदूर को अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद उनको रिलीज कर दिया गया है, लेकिन एक मजदूर अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। साफ तौर पर ये पूरा मामला जो है वो लापरवाही का और इस तरह के लालच का है, जिसमें सोने चांदी के जो पार्टिकल्स जो कि कचरे के रूप में जाते हैं सेप्टिक टैंक में और दूसरी जगहों पर उसको किस तरह से रिफाइन करके निकाला जाता है, इसी का काम ये कंपनी करती थी। और इसमें जो उत्तर प्रदेश से सभी मजदूर लाए गए थे, ठेके पर मजदूर ये काम करते थे। बीते 3 साल से अचल ज्वेल्स के साथ ये ठेके की कंपनी जुड़ी हुई थी, उससे पहले भी मजदूर आए। यह भी जानकारी मिली है कि जो सेप्टिक टैंक इस वक्त यहाँ पर है, इससे पहले कोई और सेप्टिक टैंक हुआ करता था। अभी ये भी समझना होगा, जब एफएसएल की जांच होगी तो ये बात साफ हो पाएगी कि आखिर वो क्या वजहें थी जिसके कारण मजदूरों की दम घुटने से मौत हुई। लेकिन सवाल ये है कि ये पहला ऐसा हादसा नहीं है। भले ही यहाँ सेप्टिक टैंक में इंडस्ट्रियल एरिया में ये हुई हो, इन दिनों कुछ पहली मौत हुई हो, लेकिन हमने देखा कि इंडस्ट्रियल एरिया में अलग अलग जगहों पर लापरवाही के कारण, खासतौर पे कंपनी संचालकों की लापरवाही के कारण कई मजदूरों की जान चली जाती है। तो इसलिए इस पर जिम्मेदारों से सवाल पूछना भी जरूरी है। करीब 12 घंटे के बाद ये कहें कि अभी भी जो एफएसएल की टीम है वो पहुंची और अंदर जाकर के अभी जांच कर रही है। जो पूरे मजदूर हैं वो यहाँ पर उनके परिजन भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और उनकी मांग है कि उनको उचित मुआवजा मिले। कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये पूरी तरह से जो प्रशासनिक लापरवाही है उसका जीता जागता उदाहरण है। जो परिजन हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटें। लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रशासन और पूरी तरह से जो बदइंतजामी होती है इंडस्ट्रियल एरियाज में, उस पर कब तक लगाम लग पाएगी। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। और सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक ज्वेलरी कंपनी में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई थी और इसी के बाद से ही लगातार सवाल उठे हैं। देखिए, ये सीतापुरा में ज्वेलरी की फैक्ट्री है, उसमें जो केमिकल था उसको सफाई कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट की लेबर थी और कॉन्ट्रैक्ट ने एक रिपोर्ट दी है जिस पे हम जांच कर रहे हैं। मौके पे एफएसएल टीम बुलाई गई है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जैसी रिपोर्ट है उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे।
जयपुर के एक ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो जाती है और उस मौत के बाद जो है कई सवाल जो फैक्ट्री संचालक और वहां पे जो थर्ड पार्टी के जो ठेकेदार रहते हैं उनके ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी ने हालांकि मृतक के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से जो है इनकार कर दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये 4 आप एम्बुलेंस देख सकते हैं। इन चारों एम्बुलेंस के माध्यम से जो है अलग अलग जो यूपी के शहर हैं वहाँ पर इन डेड बॉडियों को लेके जाया जाएगा, इनके पृथक गांव के अंदर। वहीं अगर बात की जाए इसी जो मोर्चरी रूम है यहाँ पर जो उनका पोस्टमार्टम है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये जो पूरा मामला आया, इस पूरे मामले के बाद जो है जो कई ऐसे आरोप हैं वो विपक्ष ने भी उठाए हैं, जिसमें अशोक गहलोत की बात करूं जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके द्वारा भी जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है सोशल मीडिया पे जो है राजस्थान के भजन लाल सरकार पर बड़ी सवाल उठाए और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो सफाई कर्मचारी हैं उनको लेकर नई नई घोषणाएं सरकार करती। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।